Hello students, welcome back in our today's class. Today we are continue with the reading of your first lesson, that is the Summer of the Beautiful White Horse. In this lesson we have read their two characters. First one is Aram and the second one is his cousin Murad. So both जाते हैं हॉरिस की राइड पे. सो नेक्स्ट क्या होता है, अभी जो एरम है हमें अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ऑनेस्ट है और ईमानदारी के लिए सभी जगह जाने जाते हैं. सो एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक. क्रेजी मतलब कुछ ना कुछ पागलपंती है सभी में. सो एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. कहता है डिसेंट होता है सेम फैमिली को बिलोंग करने वाले. सो ट्राइब उनका कबीला है. तो कहता है मुराद भी जो कि क्रेजी है इसीलिए वो उनकी फैमिली को बिलोंग करता है. बिफोर हिम कहता है जो मुराद है उससे पहले उसके अंकल थे हुसरो. An enormous, big, famous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper. Temper होता है जल्दी गुस्से वाला. So irritable, so impatient, जिसमें हौसला नहीं होता, धीरज नहीं होता. That stopped anyone from talking by roaring. गरज के दूसरों को चुप करवा देते थे. It is no harm, pay no attention to it. सो कहता है उनसे जो उनका भाई है मुराद, उससे पहले कहता है उनकी फैमिली में एक खुसरो अंकल थे जो कि बहुत बिग थे, स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और उनका हेयर ब्लैक थे, बिग माउस्टिक थी, लंबे लंबे, और वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थे, जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था. इम्पेशेंट थे, जो भी ज्यादा बोलता उसको चुप करवा देते थे और एक ही सेंटेंस बोलते थे, इट इज नो हार्म, कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो. यही बात वो बार बार रिपीट करते थे. सो that was all, no matter what anything happened to be talking about. Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. The man Khusrov sat up in the chair and roared, it is no harm, pay no attention to it. The barber said, but the boy says your horse is on fire, so your house is on fire. So Khusrov roared, enough, it is no harm to आई सी. सो क्या होता है कि एक बार जो वो खुसरो अंकल है वो एक बार्बर की शॉप पे अपने ट्रिमिंग करवा रहे होते हैं. उनका जो बेटा होता है भाग के उस शॉप पे आता है. एरिक उनका बेटा भाग के शॉप पे आता है और उनको बोलता है कि उनके घर में आग लग गई है. तो वो जो बाय नेचर है उनका कि वो एक ही सेंटेंस बोलते हैं, वो बोलता है डोंट वरी, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कहता है कि कोई टेंशन नहीं है, नुकसान वाली कोई बात नहीं, इसकी तरफ ध्यान मत दो. बट बाबर बार बार बोलता है कि शायद इसको सुनाई नहीं दिया ना. सो वो दोबारा रिपीट करता है कि बट आपके बॉयज ने बोला कि आपके घर को आग लग गई है. तो खुसरो सेड, फिर आवाज जोर से कहते हैं इनफ, बहुत हो गया, इट इज नो हार्म, कोई हार्म नहीं है, मैंने बोला ना कोई हार्म नहीं है. माई कजन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. कहता है मेरे कजन को भी उसी की फैमिली से रिलेटेड माना जाता है कि इसमें भी वही क्वालिटी है. ऑल दो मुराद फादर वॉज जोरैब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. कहता है उसके मुराद के वैसे फादर हैं जोरैब है जो कि प्रैक्टिकल पर्सन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल पर्सन है. दैट्स हाउ इट वाज इन अ ट्राइब. इसी कारण वो हमारे कबीले में कि उसके फादर हमारे कबीले के मेंबर है. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश. कहता है कि जो फादर और सन का मतलब कि सेम खून के होने चाहिए. बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. बट ये नहीं होना चाहिए कि उनका जो नेचर है, स्पिरिट है, वो सेम हो. मतलब कि दोनों डिफरेंट है, क्योंकि फादर और बेटे में डिफरेंस आता है, नेचुरल नेचर का भी आता है, उनके बिहेवियर का भी आ जाता है. The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious the vagrant. So the meaning, सो यहाँ पे जो वर्ड आया था कैप्रिसियस का मीनिंग होता है अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल लेना. सो द मीनिंग कैप्रिसिस अपने आप को बदल लेना, अपने बिहेवियर को. सो नेक्स्ट जो वर्ड था वेग्रेंट, इसका मीनिंग होता है कि घूम फिर के
एक जगह पे टिक ना बैठना, एक जगह अपना घर ना बनाना, एक से दूसरी जगह घूम फिर के अपना भोजन ढूंढते फिरना। जैसे नेक्स्ट क्या होता है अब, वी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह, कहता अब हम घोड़े पे रोड कर रहे हैं और उसका जो भाई है वो उस गाना गा रहा है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, कहता वो रोड करते हुए इधर से उधर जा रहे हैं और उसका जो भाई है वो सिंग कर रहा है, सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट रनिंग, तो जोर से वो घोड़े को रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, घोड़ा जोर से रनिंग कर रहा है। एट लास्ट माई कजन मोराद सेड डाउन आई वांट टू राइड अलोन, कहता है फिर कुछ टाइम बाद उसका कजन जो मुराद है वो बोलता है कि नीचे उतर जाओ, मैंने अकेले रोड करना है, राइड करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क, कहता क्या तुम भी मुझे राइड करने दोगे अकेले। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजन सेड गेट डाउन, कहता ये तो घोड़े पे है, कई बार होता है ना घोड़ा किसी को अलाउ करता है अपने अपने ऊपर बैठ के राइड करने का, किसी को नहीं। सो वी शैल सी ही सेड, कहता है चलो हम देखेंगे क्या होता है। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो, कहता है कि भाई बोलता है उसका कि याद रखना कि ये हॉर्स हॉर्स मैंने तुम्हारे लिए लेके आया हूं यहाँ। तो वो बोलता है कि मेरे को पता है बट मैं भी इसके ऊपर अकेले जो है राइड करना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन और राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कहता है कि चलो ठीक है। फिर वो एरम मान जाता है, नीचे उतर जाता है और उसको बोलता है कि आपने आपने याद रखना कि आपने मेरे को प्रॉमिस किया कि आप मुझे अकेले राइड करने दोगे। एरम कहता है मुराद से, आई गॉट डाउन एंड माई कजन मुराद किक द हिल्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड विजार, उसका नेम है, रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, मतलब जैसे पिक्चर में देख रहे हो ना आगे वाली लेग्स उठा लेनी, हिंड लेग्स होती हैं वो। स्नोड आवाज निकालता है एंड बर्स्ट इनटू अ फुरी, फुरी होता है तेज स्पीड में, एंड दैट वाज द लवलीस्ट, कहता अब मेरा जो भाई मुराद है किक करता है हील से हॉरिस को और हॉर्स शाउट और बोलता है कि विजायर भागो रन, तो वो अपनी फर्स्ट वाली दोनों लेग्स पे घोड़ा खड़ा हो जाता है, आवाज निकालता है और तेज स्पीड में चलने लगता है और कहता है जो ये मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा लवलीस्ट दिखाई देता है। एंड आई हैड नेवर सीन, कहता और ये वाले जो मूवमेंट है मैंने कभी भी नहीं देखे। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, कहता है सूखे घास के मैदानों से लेकर इरिगेशन सिंचाई जहाँ पे खेती का काम चल रहा है, खाइए पानी के लिए, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, कहता है 5 मिनट बाद मेरे पास वापस आ जाता है पूरी तरह गीले होके। द सन केम कमिंग अप, मतलब वो अर्ली मॉर्निंग निकले होते हैं। सो अभी सूरज निकलने वाला होता है। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड आई सेड, फिर बोलता है मुराद सॉरी एरम कहता है कि अभी मेरी टर्न है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड ही सेड, फिर वो वहां से ऊपर नीचे हॉर्स से नीचे आ जाता है और उसको बोलता है ठीक है अब तुम राइड कर लो। सो एरम जो है लीप करके हॉर्स की बैक पे बैठ जाता है। फॉर अ मोमेंट ही न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव, जैसे वो बैठ जाते हैं वो हैरान हो जाता है कि घोरस जो हॉरस है वो मूव नहीं करता। किक इनटू हिज मसल्स, फिर उसका भाई मुराद बोलता है कि उसके मसल्स पे किक करो। माय कजन मुराद सेड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, कहता क्या कर रहे हो तुम, जल्दी इसको राइड करो इससे पे, तो फिर हमने इसको लेके भी जाना है कि सूरज निकलने वाला है, इससे पहले कि सभी उठ जाएं हमें देख लें, जल्दी करो। I kicked into the muscles of the horse once again. It reared and snorted, then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Albion, where it began to leap our vines. The horse leaped over 7 vines before I fell, then it continued running. So क्या होता है,
एरम को तो हॉर्स राइड करना आता नहीं है, तो वो जहाँ पे उसने जाना होता है, जहाँ पे उसका भाई गया था इरिगेशन डिचेस के पास, वहाँ पे वो जाता नहीं है, वो वाइन यार्ड में चला जाता है, नीचे रोड पे हो जाता है, क्रॉस द रोड पे निकल जाता है, जहाँ पे वाइन यार्ड मतलब अंगूरों की वेल है। सो वो वहाँ पे उन वेल को रोल कर देता है, उनके ऊपर राइड करने लगता है। जैसे ही सेवन क्रॉस करती हैं तो वो नीचे गिर जाता है, और जो हॉर्स है आगे निकल जाता है। माई कज़न केम रनिंग डाउन द रोड, और वो रोड के नीचे उसका भाई भी आ जाता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कहता है, फिर मुराद बोलता है मेरे को तेरी टेंशन नहीं है। ही शाउटेड वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, कहता है हमें हॉर्स को ढूंढना पड़ेगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, कहता मैं इस वे गया था अब और तुम इस वे चले गए हो। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली इट I shall be near. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. क्या होता है कि वो रोड के नीचे आ जाता है और उसका भाई जो है इरिगेशन डिचेस की तरफ राइड करता है। सो इट टुक हिम हाफ एन आवर, मतलब दोनों ढूंढने लग जाते हैं कि घोड़ा भाग जाता है ना, वो इरिगेशन पार्ट में ढूंढने लगता है, वो रोड के पास में ढूंढने लगता है। सो 1 घंटा उनको लग जाता है। इट टुक हाफ एन आवर, आधा घंटा लग जाता है टू फाइंड द हॉरेस एंड ब्रिंगिंग हिम बैक, और फिर उसको वापस लेके आते हैं। ऑलराइट ही सेड, जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड, कहता है कि जल्दी चलो, देखो कि सारे जाग चुके हैं। और वो एरम पूछता है अब हमें क्या करना होगा। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और राइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कहता है इसको हमें वापस लेके जाना होगा जब तक कि हम सुबह इसको वापस इस पे राइड नहीं करते। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई नो ही हैड हाइड हिम, कहता है हमें उसको छुपा के रखना होता है। तो एरम कहता है मैं इस बात पे वरीड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भाई ये काम अच्छी तरह से कर लेगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, वेयर विल वी हाइड, फिर पूछता है कि हम उसको यहाँ पे छुपाएंगे कहाँ। आई नो अ प्लेस, ही सेड, वो कहता है मेरे को जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, सो एरम उससे पूछता है कि कितना टाइम हो गया कि तूने इसको चुराया। इट सडनली डाउन ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कहता है कि अचानक वो उसकी जैसे वो ऐसे बोलता है, वो हैरान हो जाता है, सरप्राइज होता है। वो बोलता है कि मैं आज ही सुबह इसको राइड के लिए लाया हूँ मुझे, क्योंकि उसको पता होता है कि एरम को कितनी विश होती है राइड करने की। वो एरम अब सोच रहा है कि मेरे को कितनी लॉन्गिंगनेस थी राइड की, तो मेरी तो विश जो है वो कंप्लीट होगी। तो जब वो उसको बोलता है ना कि कब कितना टाइम हो गया तेरे को इससे चोरी किए हुए, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, कहता है किसने तुझे बोला स्टील के बारे में। सो बेटा, नाउ we are going to end our reading. It's enough for today. The rest of the part of the lesson we are going to read tomorrow. So till then, okay beta, bye, take care.